नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 4B का क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 को सॉल्व करेंगे। तो आशा करता हूँ प्रश्नावली 4B का जितने क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लिया है, यानी कई वीडियो के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, एक एक क्वेश्चन आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा और अच्छी तरीके से आप लोग को ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 को सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो प्रश्नावली 4B में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। कौन से प्रश्न को मेरे भाई? लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है x² अपॉन में 5 बराबर 20 दिया हुआ है, को हल कीजिए। क्या दिया हुआ है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है x² अपॉन में 5 बराबर 20 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो इसको हल करने के लिए बोल रहा है हल कीजिए या ज्ञात कीजिए, बात वही है। तो यहाँ पर मेरे भाई लेफ्ट साइड वाली जो संख्या है x² अपॉन में 5 जो दिया हुआ है, ये तो दोनों संख्याएं जो भी हैं ये अपॉन में है, और राइट साइड वाली जो संख्या है यहाँ पर अपॉन में नहीं है। तो मैं हमेशा बोलते आया हूँ यहाँ पर अपॉन में 1 मान लीजिए। जैसे ही 1 मान लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस टाइप के हम लोग कई क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर 1 अपॉन में 1 मानने के बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² का मल्टीप्लाई हम लोग 1 में करेंगे तो x² आ जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई हम लोग 20 में करेंगे तो 5 दूना 10 यानी 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 100 आ जाएगा। तो इतना हो गया। मैं बोला हूँ 5 दूना 10 यानी 5 इंटू 2 बोला हूँ, बाकी जीरो जो है वो तो लग जाएगा, उससे मतलब नहीं है। मैं डायरेक्ट ऐसे ही किया हूँ, या 20 25 100 कर सकते हैं, या 5 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो भी 100 आएगा, बात वही है। तो x² बराबर कितना आ गया मेरे भाई? x² बराबर 100 आ गया, 100 आ गया है। अब आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई? x बराबर रूट में 100 हो जाएगा, रूट में 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? रूट में 100 हो जाएगा। अब इस रूट से जब हम लोग 100 को बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, क्योंकि 10 का जो स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है कितना होता है मेरे भाई? 100 होता है। 10 के स्क्वायर को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, यानी 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो 10 इंटू 10 कर देंगे तो 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई? x बराबर प्लस माइनस 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? सॉरी यहाँ पर 100 नहीं 10 हो जाएगा, क्योंकि रूट से जब बाहर निकालेंगे तो 10 का स्क्वायर ही 100 होता है। तो x बराबर प्लस माइनस 10 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? x बराबर प्लस माइनस 10 आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो कितना आ गया मेरे भाई? x बराबर प्लस माइनस 10 आया हुआ है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है समीकरण x माइनस 1 अपॉन x बराबर 0 को हल कीजिए। क्या दिया हुआ है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है समीकरण x माइनस 1 अपॉन में x बराबर 0 को हल कीजिए, यही दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को हल करते हैं। क्या दिया हुआ है मेरे भाई? x माइनस 1 अपॉन में x बराबर 0, यही दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, x का मल्टीप्लाई हम लोग x में कर देंगे तो कितना हो जाएगा? x² हो जाएगा। उसके बाद माइनस कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर अपॉन में x रहेगा ही रहेगा। तो अब इतना हो गया। हम लोगों ने x माइनस 1 अपॉन में x बराबर 0 को सॉल्व किया। हम लोगों ने किस तरीके से सॉल्व किया? x का मल्टीप्लाई x में कर दिया तो x² आ गया, और माइनस 1 है, अपॉन में x ही रहेगा। तो बराबर में 0 जो है मेरे भाई वो 0 रहेगा ही रहेगा। अब आगे किस तरीके से सॉल्व करना है हम लोग को?
जो लेफ्ट साइड वाली संख्या है यक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में यक्स है, यानी अपॉन में संख्या दी हुई है। ठीक है मेरे भाई, अपॉन में जो अक्षर है वो दिया हुआ है, संख्या नहीं अक्षर है, तो अपॉन में जो है वो दिया हुआ है, लेकिन राइट साइड जो है वो संख्या 0 दी हुई है, तो यहाँ पर अपॉन में 1 मान लेंगे। क्योंकि मैं आप लोग से हमेशा बोलते आया हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए, आसान बनाने के लिए 1 मान लेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने 1 मान लिया, अपॉन में राइट साइड वाली संख्या जो 0 दी हुई थी उसकी अपॉन में 1 मान लिया हम लोग। अब जा कर के हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, यक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर, ये यक्स स्क्वायर माइनस 1 का मल्टीप्लाई हम लोगों ने 1 में कर दिया तो यक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, और यक्स का मल्टीप्लाई हम लोग 0 में कर देंगे मेरे भाई तो 0 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 0 ही आ जाएगा। अब आगे क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर बराबर जो -1 लेफ्ट साइड में है उसको राइट साइड लेकर चले जाएंगे तो +1 हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, यक्स बराबर रूट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर +-1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है यक्स बराबर +-1 आ गया है। ये क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो गया, यक्स बराबर +-1 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं, आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 15 है। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है क्या दिया हुआ, यक्स अपॉन में 2 बराबर 8 अपॉन में यक्स को हल करो। क्या दिया हुआ है मेरे भाई, यक्स अपॉन में 2 बराबर 8 अपॉन में यक्स को हल करो। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यही दिया हुआ है मेरे भाई, यक्स अपॉन में 2 बराबर 8 अपॉन में यक्स दिया हुआ है। अब यहाँ पर डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, यक्स स्क्वायर बराबर 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। चाहे 8 का मल्टीप्लाई 2 में करिए, चाहे 2 का मल्टीप्लाई 8 में करिए, बात वही है। मल्टीप्लाई जब भी किया जाता है किसी संख्या का किसी में भी करेंगे, चाहे संख्या आगे पीछे करके करिए और चाहे जैसे करिए, आएगा तो वही। कहने का मतलब ये है 8 इंटू 2 करके देख लीजिए, चाहे 2 इंटू 8 करके देख लीजिए, आएगा वही मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है मेरे भाई, तो यक्स स्क्वायर बराबर 16 आ गया। आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, यक्स बराबर स्क्वायर नहीं रहेगा, यक्स बराबर रूट में 16 हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा, यक्स बराबर रूट में 16 हो जाएगा। अब आगे क्या हो जाएगा, यक्स बराबर +-4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, यक्स बराबर +-4 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोग 3-4 क्वेश्चन को सॉल्व करें जो कि बहुत ही आसान है, और आप लोग अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को समझ लिए होंगे। और पीछे इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस थे। लगभग हम लोगों ने आज के वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 को सॉल्व किया, लेकिन उससे पहले जो हम लोगों ने 12 क्वेश्चन को सॉल्व किया था, लगभग सेम सारे क्वेश्चन इसी टाइप के थे। तो आगे भी मेरे भाई जितने भी क्वेश्चंस हैं, लगभग 20 क्वेश्चन दिए हुए प्रश्नावली 4B में, सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। थोड़ा बहुत संख्याओं का हेर फेर है, नहीं तो सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं मेरे भाई। तो एक एक क्वेश्चन को मैं अच्छी तरीके से सॉल्व करा रहा हूँ, आप लोग को अच्छी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है मेरे भाई, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए, एक एक क्वेश्चनों को समझिए, एग्जाम्पल को भी रिवाइज कीजिए। दोबारा मौका नहीं मिलेगा, अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।